उत्तराखंड का कल, आज और कल। उत्तराखंड को बने पूरे 22 साल हो गए। इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य ने पिछले 22 सालों में काफी कुछ देख लिया। हर सरकार के कार्यकाल में विकास की बुनियाद को मजबूत करने का दावा हुआ, लेकिन अब भी ऐसे कई सपने हैं जो पिछले 22 साल से सिर्फ संजोए गए। वो पूरे नहीं हुए, उनके पूरे होने का इंतजार आज भी है। 9 नवंबर 2000, यही तो वो तारीख थी, वही दिन था जब उत्तराखंड का जन्म हुआ। अब उत्तराखंड युवा हो गया है 22 सालों का, और 22 सालों के सियासी सफर में भी काफी कुछ बदला। प्रदेश ने बहुत कुछ हासिल किया और बहुत कुछ खोया भी। उत्तराखंड को जो अब तक नहीं मिल पाया, वो बेहतर अस्पताल, बेहतर पहाड़ में शिक्षा, जल जंगल जमीन को बचाने की कोशिश के बीच पलायन के दंश से इस पहाड़ की पीड़ा को ऐसी अपनी चपेट में लिया कि आज भी खंडर हुए गांव और वीरान पड़ी इमारतें खिड़कियों में अपनों के आने के लिए रिश्तों को पुकारती हैं। यही है हमारा उत्तराखंड, अपनों उत्तराखंड। आज इसी का हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खोया, क्या पाया इन 22 सालों में, और धामी सरकार क्या वो सपने साकार कर पाएगी जो 22 साल में पूरे नहीं हुए। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड आज 22 साल पूरे कर पूर्ण युवा हो चुका है। इन 22 सालों में राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की। कई ऐसे पहलू भी हैं जिनकी कसक आज भी दूर नहीं हो पाई है। जहां बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क, रेल, एयर नेटवर्क के लिहाज से उत्तराखंड तेजी के साथ छलांग लगा रहा है, तो वहीं रोजगार, पलायन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आज भी राज्य अपेक्षित मुकाम हासिल नहीं कर पाया है। आज हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है, और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूं, और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद रहें। राज्य की सत्तासीन बीजेपी सरकार ने जन भावनाओं का केंद्र रहे गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। राज्य की सत्तासीन बीजेपी सरकार जनहित के लिए कई ऐसे निर्णय ले रही है जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगे। उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धियां। राज्य में ऑल वेदर रोड का निर्माण 80% काम पूरा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण कार्य जारी। स्कूलों में समान पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की किताबें लागू। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन के रूप में घोषित। बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी। शहरी निकायों की संख्या 108 नगर निगम। आपदा बचाव राहत के लिए 2014 में विशेषज्ञ बल एसडीआरएफ का गठन। सरकार की ज्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी। देहरादून से 11 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज से उत्तराखंड ने अपने समकालीन राज्यों के मुकाबले बेहतर काम किया है, लेकिन रोजगार के मामले में प्रदेश जरूर पिछड़ा है। लेकिन धामी सरकार के फैसलों ने फिर से रोजगार की राह को युवाओं के लिए खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। ये दावे हैं, लेकिन हकीकत क्या? धरातल पर हकीकत वो बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते उत्तराखंड की है, जो आज भी 22 सालों से इंतजार में है। आज भी 22 सालों के उत्तराखंड में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन जो पाने की तमन्ना आज भी है, उसका भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। मेरे साथ इस वक्त वीरेंद्र बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस के तेज-तर्रार प्रवक्ताओं में से एक है। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आप दोनों को राज्य स्थापना दिवस की और समूचे उत्तराखंड को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस चर्चा की शुरुआत बिष्ट जी आपसे के साथ करना चाहूंगा। आप दोनों ने इस उत्तराखंड को बनते हुए देखा है, उन आंदोलनों की आत्मा को आप लोगों ने भी महसूस किया है। मैं जानता हूं यह उत्तराखंड इतनी आसानी से नहीं मिला, इसमें ना जाने कितने हमारी माता बहनें जो हैं वो अपने बलिदान देकर इस उत्तराखंड को हासिल किया। आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। बिष्ट जी, लेकिन आज भी कई ऐसे सपने हैं जो 22 साल में, मैं किसी भी सरकार का जिक्र नहीं कर रहा, इन 22 सालों में अधूरे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस 22 सालों को, सफर को? बिष्ट जी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ही पैच कर दीजिए जी। आगे बिष्ट जी आपकी आवाज। नहीं बिष्ट जी डिस्कनेक्ट हो गए आप, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। गरिमा जी, यही सवाल मेरा आपसे, आप किस तरह से देखते हैं इस 22 सालों के सफर को, आज, कल और फिर कल? और प्रदेशवासियों को भी बहुत बधाई। मेरे सभी भाई बहनों को आज जन्म दिवस पे, उत्तराखंड का जन्म दिवस है, उसकी बधाई। मैं ना उम्मीदी मैं हूँ तिलक जी। आज बहुत शुभ है मन, क्योंकि अभी 2 दिन बीता है और सर्वोच्च न्यायालय से जिस तरह का फैसला वो न्याय नहीं मिल पाया, वेलित है। और उससे पहले से जिस तरह से अंकिता बहन की लड़ाई हम लड़ रहे थे और भूख की जांच भी कहीं नहीं पहुंची। आप अगर राज्य की बात करें कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो अगर तराजू लेंगे ना तिलक जी, तो हमारा खोया वाला पलड़ा ज्यादा भारी है और पाया वाला पलड़ा बहुत कम। हमने ऐसा नहीं है कि सब खोया ही खोया, कुछ नहीं पाया। मैं इतनी नकारात्मक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सकारात्मकता ढूंढती हूँ। और सकारात्मकता में मुझे अगर दिखाई पड़ता है तो मुझे पंडित नारायण तिवारी जी का स्वर्णिम कार्यकाल दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ा निवेश प्रदेश के अंदर आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी गई, हमारे वहाँ इंडस्ट्रीज आई, हमारे वहाँ औद्योगिक जो है ढांचा बना, हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, बेरोजगारी जो एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो उसको एड्रेस करने के लिए फिटकुल उपनल जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि अंतरिम सरकार के नियोजन पर हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो इंतरिम सरकार यहाँ पर बनी 2 साल की, वो बड़ा क्रूशियल समय था। हमारे साथ जो 2 और राज्य बनते हैं उनको उनकी राजधानी मिल जाती है। हम आज भी हर सत्र से पहले हमारे वहाँ एक डिबेट चलती है, गैरसैंण में या देहरादून में। हम लटक और भटक जाते हैं कि हमारा सत्र आखिर कहाँ चलेगा। 22 ईयर्स से हमारे वहाँ सत्र के पहले एक झगड़ा होता है पक्ष और विपक्ष में कि सत्र कहाँ होना चाहिए। और 12 सालों तक तो राज्य गठन के गैरसैंण का कोई नाम लेवा तक नहीं था। अब जो 2 राज्य हमारे साथ गठित हुए तिलक जी, उनका एक का 16 जिले थे, वो आज 33 पे पहुंच गए छत्तीसगढ़ वाले। 16 से 33 जिले बन गए छत्तीसगढ़ में, और एक राज्य में 18 जिले थे, वो 24 में पहुंच गए। हम 13 के 13 में ही अटके रह गए। हमने एक प्रशासनिक इकाई नहीं जोड़ पाए, हम एक जिला और इंक्रीज नहीं कर पाए हम। और जिस राज्य में मातृ शक्ति का सम्मान नहीं होता, मातृ शक्ति के साथ न्याय नहीं होता, उसका सशक्तिकरण तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दीजिए, उसको उसके अधिकार, उसका हक दे दीजिए। अपराध आप मातृ शक्तियों के साथ हो रहे अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रहे, वो एक बात रही,
लेकिन अपराध के बाद उन मातृशक्तियों को न्याय आप नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा नपुंसकता क्या होगी। मैं निश्चित तौर पर राज्य आंदोलनकारियों की ओर से या शहीदों की ओर से अगर हम उनके चश्मे से देखें तो आप उनसे पूछेंगे तो उनकी आत्मा आज छलनी होगी। उन्होंने ये लड़ाई जो मातृशक्ति राज्य आंदोलन की लड़ाई में कूदी, तिलक जी, अपने पूरे दिन भर उन्होंने बच्चे छोड़े, अपने बूढ़े माँ बाप और सास ससुर छोड़े, अपने पति को छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, केवल एक आस में कि मेरा राज्य मुझे मिलेगा तो मेरे बेटे की नौकरी मुझे मिलेगी, मेरा राज्य मुझे मिलेगा तो खेलों में प्रतिनिधित्व मेरा बेटा करेगा। लेकिन आज नेताओं के बच्चे जब उस नौकरियों को निगल जा रहे हैं तो आप सोचिए उस राज्य आंदोलनकारी माँ की या वो जो शहीद हमारी बहनें हो गई है। वीरेंद्र जी, बात अगर हम करें जी। हेलो वीरेंद्र जी, गरिमा जी ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? ये तो सच है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या? कुछ उन्होंने गलत तो नहीं कहा ना? या आवेश में बह गई हूँ? नहीं, वो आवेश में नहीं है या वो क्या कहना चाह रही है ये वो अच्छी तरीके से समझती है। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को आज 22वां हमारा स्थापना दिवस, उसके बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा जी। जो भी मेरी बहन कह रही है कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर, इनको ये नहीं भूलना चाहिए इस राज्य में 5-5 सालें इनकी सरकारें भी रही है। अगर ये राजधानी का मुद्दा खड़ा कर रही है तो राजधानी के मुद्दे में इनकी सरकार कहां पर खड़ी थी। दूसरा, इन्होंने कहा कि गैरसैंण के विषय पर इन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी इस राज्य की कहां होनी चाहिए, इस पर निर्णय नहीं हुआ। इनकी सरकारें इस राज्य में आई, इन्होंने कहा कि हमने गैरसैंण में बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया, हमने गैरसैंण में बिल्डिंग बना दी, लेकिन इन्होंने गैरसैंण का नाम नहीं दिया। हमने गैरसैंण का नाम दिया, हमने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया, उसका गजब नोटिफिकेशन किया। इनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य में विकास नहीं हुआ है, ना के बराबर विकास हुआ है। आज हम कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछा रहे हैं जहां पूरी सुरंगें बन गई है, अब रेलवे ट्रैक पर काम प्रारंभ हो रहा है। हमने नेशनल हाईवे की जो सड़कें थी, ऑल वेदर की सड़कें हैं, हमने जगह जगह पहुंचाने का काम किया है। यही नहीं, हम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को भी हम रेल मार्ग से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो ये इनकी सरकारों में नहीं हुआ उनको हमने आगे करने का किया। आज हम रोपवे बना रहे हैं, जगह जगह अपने पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमने पर्यटन के क्षेत्र में भी और तीर्थाटन के क्षेत्र में भी आशातीत प्रगति करी है। जहां तक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का दर्द है, तिलक जी, मैं भी राज्य आंदोलनकारी रहा हूं। मुझे मालूम है कि जो हमारी भावनाएं थी, जो एज ए आंदोलनकारी के रूप में हमारी भावनाएं थी, उन भावनाओं के अनुसार अभी हमको या जो भी सरकारें आती हैं, जिस दल की भी सरकार राज्य में आती है, उनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। राजनीतिक प्रतिबद्धता अलग है, राजनीतिक कमिटमेंट लोगों से हम करते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव में हम कमिटमेंट करते हैं, उसको फुलफिल करने की आवश्यकता पर हम बल देते हैं। लेकिन जो हमारा जो मूल था, जो राज्य आंदोलनकारियों की जो भावना थी, जो हम भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उस तरफ हमको और आगे बढ़ना है। आज हम यही संकल्प ले सकते हैं कि जो हमारी बहनें, जो वीरांगनाएं शहीद हुई, वीरेंद्र जी, बात करते करते मुझे एक किस्सा याद आ गया, फिर मैं राजू जी के पास जा रहा हूं। शायद 15 अगस्त 2011, अगर मैं सही हूं, क्योंकि आप लोग ज्यादा विद्वान हैं, यह वो तारीख थी जब परेड ग्राउंड में खड़े होकर एक राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों का ऐलान किया था, रमेश पोखरियाल निशंक। एक मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों का ऐलान किया और आज 11 साल हो गए उस ऐलान को। आप समझ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड से पूरे उत्तराखंड को बता रहा है कि मैंने 4 नए जिले बना दिए, और वो आज तक धरातल पर एक जिला भी नहीं उतर पाया। वीरेंद्र जी, मेरी बात को समझिएगा। एक मुख्यमंत्री, नहीं, मैं बता रहा हूं सर, एक मुख्यमंत्री ये ऐलान करता है कि मैं राज्य में लोकायुक्त ले आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी सबसे बड़ी लड़ाई। उत्तराखंड की जनता ने कहा खंडूरी है जरूरी, भले ही वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन आज तक लोकायुक्त का सपना अधूरा। ग्रीष्मकालीन राजधानी पत्थर रख दिया 2012 में, 2022 तक हम इस बात को लेकर उलझे हैं कि भैया सत्र हमने ग्रीष्मकालीन ऐलान कर दिया, लेकिन कितने सत्र हुए किसी के पास हिसाब नहीं। 2 साल हो गए, सत्र नहीं हुआ है गैरसैंण में 2 साल से। मैं वही कह रहा हूं, वो किसी के पास हिसाब नहीं है। तो ये ऐसे हम इंद्रमणि बड़ोनी जी को याद करके कहेंगे शत शत नमन है, आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य तो बात खत्म और अगले साल फिर यही चर्चा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आज भी बेरोजगार
बेरोजगारी भत्ते के लिए नहीं भटक रहे, वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड हासिल नहीं किया था हमने। एक मिनट राजू मौर्य जी, आप किस तरह से देखते हैं इन 22 सालों के उत्तराखंड को? राजू जी की आवाज प्लीज। राजू जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? राजू जी कनेक्ट कर रहा हूं आपको। गरिमा जी, ये तो मूलतः सवाल जो प्रश्न है ये उत्तराखंड के सामने 22 सालों से हम इसे सुलझा नहीं पाए हैं। सरकारें आई और गई, और हकीकत यह भी है कि राजनीतिक अस्थिरता, मुख्यमंत्रियों का ताश के पत्तों की तरह बदलना, क्या ये उत्तराखंड के विकास में बाधा का ये रोड़ा बना कि नहीं बना? नहीं, निश्चित तौर पर। और वीरेंद्र जी ने जितने सवाल यहाँ मुझ पर उठाए, पहले तो मैं कांग्रेस, आज मैं साफ तौर पर कह रही हूँ, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बैठी हूँ, मैं एक उत्तराखंडी की हैसियत से बैठी हूँ। और जब उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस हो तो ऐसे में अबव पार्टी लाइन आपको अपने राज्य की पहले सोचनी, हमारी जन्मभूमि है, ये पार्टी तो बाद में है, पहले राज्य है, पहले हमारी जन्मभूमि है। तो मैं एक उत्तराखंडी की हैसियत से आपके एक एक सवाल का जवाब देती हूँ। आपने मुझसे कहा कि गैरसैंण की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने नाम नहीं दिया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गैरसैंण में, नाम आपने दिया, लेकिन आपको नाम देने के अलावा आता क्या है? आपके खुद के मुख्यमंत्री ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित करके जाते हैं, लेकिन बाद वाले मुख्यमंत्री वहां सत्र कराने को राजी नहीं है। और दूसरी बात ये, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन आप लड़कियों को बचाने का काम नहीं करते। आप मुझे बताइए, आज पूरा उत्तराखंड साक्षी है, मुझे नहीं वीरेंद्र जी, बीच में नहीं प्लीज, आज पूरा उत्तराखंड साक्षी है। तिलक जी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है उत्तराखंड वासियों को। बुलडोजर चला दिया जाता है उस रिजॉर्ट में जिसमें सारे सबूत और साक्ष्य हैं। बिना सरकार के इशारे पे, बिना प्रशासन के इशारे पे आग लग रही है क्या? वहाँ 2 बार आग लग चुकी है उस रिजॉर्ट में, एक बार डोजर चल चुका है। स्थानीय विधायक जो कि भाजपा की है, उनकी उपस्थिति में वहां बुलडोजर चल चुका है। इससे ज्यादा मुझे प्रदेश की जनता को बताने की क्या जरूरत है कि औरतों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में इनके मंचों से जो बड़े बड़े भाषण होते हैं, उनमें कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है। युवाओं के साथ यूके SSST में आप छलावा करते हैं, विधानसभा की नियुक्तियों में आप छलावा करते हैं। कोश्यारी जी का रिश्तेदार, भट्ट जी का, अजय भट्ट जी का रिश्तेदार, गरिमा जी एक मिनट प्लीज बहस नहीं चर्चा, प्लीज बहस नहीं चर्चा। बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिहाज से, इसलिए बहस नहीं, प्लीज एक मिनट बीस जी। कार्यकाल के मील के आप भूल गई हैं नारी निकेतन में जो विविध कांड हुआ आपकी सरकार में, अगर अपराधी नारी निकेतन को भूल गई आपने, तो उत्तराखंड सारे भाई डिबेट करेंगे क्या आपकी? एक मिनट वीरेंद्र जी चर्चा करेंगे, बहस नहीं। एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे प्लीज, बहस मत करिए, चर्चा करिए। बहुत बड़ा दिन है, आप लोगों के कितने फॉलोअर्स हैं, प्लीज। अच्छा नहीं लगता इस तरह से। बहुत बड़ा दिन है, लोग आपको देख रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता। एक एक करके अपनी बात रखिए। एक मिनट आपने कहा भाई भतीजावाद नौकरियों में हुआ। राजू जी आपके पास आ रहा हूं। कुंजवाल जी ने अपने रिश्तेदारों को नहीं लगाया? नहीं, 1 मिनट, इन्होंने कहा कर्णप्रयाग रेलवे लाइन तो हमने शिलान्यास किया। मैडम कितनी बार शिलान्यास हुआ? एक मिनट राजू जी, आपकी बारी आई। एक मिनट राजू जी, एक मिनट सवाल ले लीजिए, आराम से चर्चा करिए। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहस मत करिए, चर्चा करिए। ये उत्तराखंड में 22 सालों की जो तस्वीर सामने आई, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? और फिर मैं अभिश्री आपके पास आ रहा हूं। जी चावला जी, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस राज्य की जो मूल अवधारणा थी, वो अवधारणा ही समाप्त कर दी। और इसके दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को जरा संवेदनशील होकर के जरा गंभीरता से सुन। सबसे पहले किसी भी राज्य के अंदर जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, बुनियादी जरूरतें होती है, पहले उसको दुरुस्त करने की और उसको पूरा करने की आवश्यकता होती है। आज ऑल वेदर रोड की बात होती है, तमाम चीजों की बात होती है, लेकिन जो गांव हमारे पहाड़ पर सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर कैसे अच्छे अस्पताल बनेंगे, उस पर कोई बात नहीं करता। और उस पर कितना काम हुआ, इस पर कोई जवाब नहीं देता। क्या बिना अच्छे अस्पताल बनाए, अस्पताल छोड़िए, वहां पे ढंग के क्लिनिक तक नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। और दुर्भाग्य इस राज्य का कि केवल उत्तराखंड आज मैदानी तराई इलाकों में सिमट के रह गया है। अगर आज उत्तराखंड में आप जाएंगे, आप पहाड़ों पे जाइए, आप पहाड़ों पे आपको लोग नहीं मिलेंगे, आबादी नहीं मिलेगी।
सब लोग मैदान में सिमट के रह गए हैं। तो क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि देखिए जिसकी सरकार रहेगी सवाल भी उसी को से पूछा जाएगा, जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। तो क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए? मैं दावे के साथ क्या कहने की क्या जरूरत है, सबको मालूम है। हर आदमी, अब पलायन की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वहां अच्छे स्कूल नहीं है। आदमी कह रहा है कि छोड़ो, मैं 5,000 की 10,000 की नौकरी कर लूंगा, देहरादून में रह लूंगा, हल्द्वानी में रह लूंगा, रुद्रपुर में रह लूंगा, बस मेरा बच्चा वहां पढ़ सकता है, उसको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है प्राइवेट स्कूल में। वो इसलिए प्लान करके आ रहा है। हमें शर्म नहीं आती है कि हम बड़े बड़े चैनलों में बैठ करके डंके पीटते हैं, हमने बहुत का विकास किया, हमने बहुत विकास किया। आप पहाड़ों पर, मैं बार बार बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, आप लोगों एक हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं बना पाए। क्या 22 सालों में एक हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? उस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ डिबेट में थे। मैंने उनसे पूछा कि ऋषिकेश में एम्स की क्या जरूरत थी? क्या टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में वो एम्स नहीं बन सकता था? उसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं कहता हूं राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है, हमें संकल्प लेना चाहिए कि जिस पहाड़ी राज्य की अवधारणा लेकर हमने राज्य स्थापना की लड़ाई लड़ी थी, गरिमा जी भी राज्य आंदोलनकारी है, भाई साहब भी राज्य आंदोलनकारी है, और मैं भी राज्य आंदोलनकारी हूँ। राज्य आंदोलनकारी होने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमने राज्य आंदोलन के बाद क्या राजनीतिक भूमिका रही, किस पार्टी में हम रहे, और हमने वहां पर जो गांव में रहने वाला आदमी है, बहुत अच्छी बात कही रहने वाला आदमी, राजू जी, बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट, हमने इन 22 सालों में ना जाने 2200 संकल्प देखे होंगे और सुने होंगे, है ना जी, लेकिन कितने धरातल पर उतरे, मैं उसी सवाल को लेकर आया हूं। बिश जी, ये बात तो सच है ना। आज आपने कहा कि भैया ग्रीष्मकालीन राजधानी, नींव का पत्थर किसी और ने डाला, आपने कहा कि भैया हमने नाम दे दिया, बहुत अच्छी बात है। किसने क्या किया मैं उस विषय में नहीं जा रहा। जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग है, एक मिनट गरिमा जी, 35वें पायदान पे लुढ़क गए हैं। 6 साल की जिनकी सरकार रही है पिछले 6 साल से, उनसे सवाल न लें तो किससे लें? गरिमा जी, में पलायन हो रहा है। गरिमा जी, एक मिनट, सवाल तो पूछने दीजिए के क्षेत्र में कहां मैडम। हम लोग, मैडम, सत्ता से सवाल तो पूछने दीजिए, सत्ता से सवाल तो पूछने दीजिए। आप लोग भी सत्ता में होते थे तब भी मैं ऐसी सवाल पूछता था। एक मिनट वीरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग एक रेल पुरुष हुआ करते थे, हैं? कहते थे कि मैं रेल पुरुष हूं, और कितनी बार उसका उद्घाटन और लोकार्पण हुआ, आप मुझसे मत बुलाइए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग हमें तो सब मालूम है। रोपवे है मसूरी तक, और कहां कहां घूमने थे रोपवे, वो हमने भी देख लिए। मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उस मूल भावना की बात कर रहा हूं जो पहाड़ को लेकर इस लड़ाई को लड़ा गया था। एक थे ग्रीन बोनस की लड़ाई लड़ने वाले, वो ग्रीन बोनस की लड़ाई लड़ते लड़ते वो आपके साथ शामिल हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि जो अस्पताल, जो बुनियादी जरूरत है, शिक्षा, रोजगार, कहां मिला? उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी वीरान पड़े खंडर होते घर। क्या इस बात का सबूत या प्रमाण नहीं है कि राज्यों की सरकारों ने अनदेखा किया? इस वजह से आज आप तो छोड़िए, गांव तो छोड़िए, लोग तो छोड़िए, खुद विधायक और मंत्री देहरादून में अपने आवास बना चुके हैं अधिकारी, और हम कह रहे हैं कि हम पहाड़ में जाके बसेंगे। गलत बोल रहा हूं तो बोलिए वीरेंद्र जी। देखिए तिलक जी, जो बुनियादी सवाल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आप इस बात को नकार नहीं सकते कि जो हमने जो काम शुरू किए हैं वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। और जहां तक हमारी बहन गरिमा जी कह रही थी कि हमने जो है विधानसभा भर्ती घोटाले में फलाने को लगा दिया, ये भूल गए जो विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल जी ने अपने बेटे को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, कांग्रेस के तमाम परिवार के लोगों को उसमें लगा दिया। और आज विधानसभा, सर भाई भतीजा बात तो आपने, सर ये तो दोनों तरफ से हुआ। हुई है तिलक जी, ये शुरुआत उन्हीं के टाइम पर हुई है। ये आज विधानसभा भुगत रहा है अवैध नियुक्तियों का विषय, इन्हीं के समय हुआ है। दूसरा, डॉक्टर आरबीएस चौहान की जो नियुक्ति करके आयोग में चेयरमैन के रूप में, वो इन्हीं की सरकार में हुई। हरीश रावत जी ने जो मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर आरबीएस चौहान जी की नियुक्ति करी है, वो इन्हीं के शासनकाल में हुई है। अगर हमने जिले नहीं बनाए हमारे मुख्यमंत्री, उसके बाद इनकी सरकार रही पूरे 5 साल, तो क्या ये जिलों को नहीं बना सकते थे? अगर इनकी मंशा साफ थी कि ये उत्तराखंड में जिले बनाने चाहिए। अभी बहुत बखान कर रही थी कि झारखंड में जिले बन गए, वहां से जिले बन गए। जब इनकी सरकार आई तो क्यों नहीं इन्होंने 2016-17 में हरीश रावत जी ने 100 करोड़ का बजट रखा था 9 जिलों के लिए। लेकिन नहीं, इनको जिले नहीं बनाने थे, इनको तो सिर्फ भाषण देना है। एक मिनट, नहीं बनाए, राज्य में जिला नहीं बना। नहीं, आपने कहा ऐलान किया, लेकिन धरातल पर नहीं उतरे ना वो।
एक मिनट राजू जी रेलवे लाइनें बिछ गई है। राजू जी, वक्त कम है, प्लीज एक एक करके वीरेंद्र जी, प्लीज एक करके। पहली सेवाएं शुरू करी है, ये नहीं दिखाई दे रहा है राज्य में। इस राज्य में हमने नई शिक्षा नीति को लागू किया है, ये भी हमारा एक है। इस राज्य को हम जो है बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, हमने हर चीज को बेहतर किया है। आप मेरे उत्तर दे देंगे, मैं इस डिबेट को आगे मैं राजू जी के पास जाऊंगा ही नहीं। क्या पहाड़ पे टीचर्स हैं, स्कूल है तो अध्यापक नहीं है, बच्चे ने, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। क्या पहाड़ पर डॉक्टर हैं? पहाड़ पर डॉक्टर हैं? ये मैं 22 आपकी बात नहीं कर रहा, ये 22 साल की हकीकत बता रहा हूं आपको। 2776 डॉक्टर है। जब कांग्रेस का 5 साल इस राज्य में था तो 936 डॉक्टर थे। राजू जी, 2786 डॉक्टर है इस राज्य में, और हम डॉक्टरों को भी बढ़ा रहे हैं। हमने हर विद्यालय में अध्यापक देने का काम किया है। राजू जी कुछ अच्छा नहीं हुआ उत्तराखंड में? राजू जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा ही नहीं हुआ उत्तराखंड में। मैं एक ही बात बोलूंगा, जो लोग सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, अन्य दलों में हो, जो लोग सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सबसे पहले जो अपने गांव में पलायन करके या देहरादून आए हैं या अन्य क्षेत्रों में गए हैं ना, सबसे पहले तो वो नेता अपने गांव को बसाने के लिए पहले अपने गांव में जाएं और वहां रहें, और रहे अगर वो 1 साल वहां रहेंगे, लगातार रहे वहां पर, ठीक है। देहरादून आधी विधानसभा खाली हो जाएगी मौर्य जी। मैं कहता हूँ शहर खाली हो जाएगा। ये बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, जो मैं कहता हूँ जाइए ना अपने गांव जाके रहिए। आप तो रहेंगे नहीं, आपको तो सुविधा चाहिए, आपको तो आराम चाहिए, आपको तो आराम चाहिए, तो आप रहोगे देहरादून में। भाई जब आप ही जब प्लान करके अपने गांव से, आप कैसी बात करते हो कि हम डेवलपमेंट ले आए पहाड़ पर। चलिए, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। थैंक यू सो मच राजू जी, आपका भी, गरिमा जी आपका भी, बेशी आपका भी। लेकिन ये सपनों का उत्तराखंड कब सपनों का होगा, इसको लेकर हर साल डिबेट होती है, हर साल बहस और चर्चा होती है। लेकिन मुद्दे 22 साल से जस के तस वही हैं, जिन मुद्दों के आधार पर लगातार सवाल उठते हैं। सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन मुद्दे वही रहते हैं। पन्ने उठा के पलटिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।